नमस्कार। रात की गहरी नींद, आप में से कितने लोग हैं जो डीप स्लीप में जाते हैं, यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद वो प्रॉपर तरीके से लेते हैं। रात में जब वो सोते हैं तो डायरेक्ट जब मॉर्निंग में अलार्म बजता है तभी उठते हैं। ऐसा है आपके साथ अगर, तो आज के युग में दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आप ब्लेस्ड हैं कि आपको इतनी अच्छी और गहरी नींद आ रही है। बिकॉज आजकल नींद ना आने की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग रात में सोते हैं लेकिन रात भर उनका उठना लेटना चलता रहता है। बिकॉज उनकी स्लीप डीप नहीं होती है, शैलो स्लीप में रहते हैं वो। क्योंकि सोते समय भी उनका जो माइंड का प्रोसेसिंग होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, वो स्टॉप नहीं होता है। बिकॉज सोने के पहले वो अपने माइंड को शट डाउन करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो माइंड होता है लाइक कंप्यूटर स्लीप मोड में तो जाता है लेकिन वो डीप स्लीप में नहीं जा पाता है। तो हम पहले तो जानेंगे कि जो डीप स्लीप में अगर हम सोते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। मोस्ट ऑफ द लोग जानते होंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर हम गहरी नींद सोते हैं। बिकॉज हम जब गहरी नींद में सोते हैं तो वो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम में हमारी बॉडी हील करती है। उसको टाइम मिलता है कि दिन भर के जितने भी थकान है, जितने भी इमोशन इरेगुलर्स आए हैं, यानी कि जो इन्होंने हमें इम्बैलेंस किया है, उन सबको हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली बैलेंस कर पाए। डीप स्लीप में जब हम होते हैं तो यही सारे प्रोसेसेस होते हैं। और उनका बेस्ट टाइम क्या होता है, यानी रात के 12 बजे यानी 12 o'clock से 3 o'clock, ये 3 घंटे जो होते हैं ये हमारी बॉडी की हीलिंग के लिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट लेट नाइट में अगर आप सोते हैं तो आपको 11 o'clock तक सो जाना है, ताकि 12 बजे तक आप डीप स्लीप में चले जाएं, ताकि 12 to 3 यानी कि 12 से 3 बजे तक आप गहरी नींद में रहे और आपकी बॉडी की हीलिंग प्रॉपर तरीके से हो पाए। ओके, गॉट इट। चलिए अब आप डीप स्लीप में कैसे जा सकते हैं। फर्स्ट 3-3 का रूल फॉलो करिए। 3-3 के रूल में हमें क्या करना है, सोने के 3 घंटे पहले हमें कोई हैवी मील नहीं लेना है, लाइट फूड लेंगे आप। और सोने के 3 घंटे पहले कोई हैवी वर्कआउट नहीं करना है। अगर आप जिम जाते हैं और उसके 3 घंटे बाद सोते हैं तो कोशिश करें कि जिम जाएं तो वहाँ लाइट एक्सरसाइजेस करें, हैवी नहीं, हो सके तो नॉर्मल वॉक पे जाएं और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लाइक प्राणायाम आप करें, ठीक है, सोने के पहले। और बेस्ट प्राणायाम होते हैं आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी करके अगर सोते हैं साथ में अपने गॉड को ग्रैटिट्यूड करके, तो वो बहुत ही अच्छा होता है आपकी डीप स्लीप के लिए। फिर हम आते हैं, हमारा लास्ट थर्ड है 3-3-3 के साइकिल में लास्ट में होता है कि जो आप डिजिटल डिटॉक्स की बात मैं करती हूँ, तो सोने के 3 घंटे पहले से आप स्क्रीन से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, थोड़ा क्या ज़्यादा बना लीजिए। स्क्रीन पे ना जाए, उतना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, उनसे बातें करें, फ्रेंड से बातें करें, नॉर्मल वॉक पे जाएं, सबसे मिले जुले, हंसी मजाक, और कोशिश करें कि उन सब के दौरान आप अपनी खुशी पा सकें। बिकॉज जब आप खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये हीलिंग प्रोसेसेस पहले से ही स्टार्ट हो जाएंगे आपकी डीप स्लीप में जाने के पहले। सोने के पहले कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई ऐसी बातें आपको नहीं करनी है जो आपके मन को रात भर परेशान करे, ठीक है। यही होता है हमारा शट डाउन। जैसे हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोसेस करके धीरे धीरे अपने सारे विंडोज़ को बंद करके शट डाउन होता है, आराम करता है। वैसे ही हमें अपनी बॉडी को भी इसी प्रोसेस में लेके जाना होता है। गॉट इट। चलिए अब हम बात करते हैं कि डीप स्लीप में अगर हम जाते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर करता है, हमारा शुगर मैनेज करता है, अगर हमें एंजाइटी के इशू हैं तो वो भी रिजॉल्व करता है, और हमारी बॉडी के जितने भी रिपेयरिंग प्रोसेस होते हैं वो सारे डीप स्लीप में होते हैं। आपकी मेंटल स्टेट को बहुत ही अच्छा रखता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है, और आपकी
जितने भी सोचने समझने की शक्ति है, लॉजिकल थिंकिंग को भी इम्प्रूव करता है और आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है। डीप स्लीप के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब एटलीस्ट इतने बेनिफिट जानने के बाद आप कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप गहरी नींद में सोएं। चाहते सब हैं, लेकिन थोड़ा सा करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और आजकल तो मेन इसीलिए होता है कि फ़ोन हमारे हाथ में होता है, सोते समय तक हम फ़ोन पे ही स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। ये कोशिश करिए कि इससे आप जितना जल्दी हो सके बाहर निकलें। एटलीस्ट ड्यूरेशन धीरे धीरे कम करें, धीरे धीरे आपकी आदत ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। जब आपको बेनिफिट पता चल जाएंगे, चल ही रहे हैं डीप स्लीप के, तो आप कोशिश भी करेंगे कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें और गहरी नींद में सो पाए, चैन की नींद। ओके, तो इतने बेनिफिट है। अब देखिए ये अपनी आपके हार्ट को कैसे, डीप स्लीप में जब आप जाते हैं तो आपका हार्ट कैसे हेल्दी होता है। फर्स्ट ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसे लो करेगा, नॉर्मल रेंज में, नॉट एक्स्ट्रा लो। ओके, तो नॉर्मलाइज करेगा और आपकी जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है, ताकि आपके ब्लड का फ्लो प्रॉपर होता है और आपका हार्ट ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहता है, टेंशन में नहीं रहता है, आराम से अपना काम करता है। इससे आपका हार्ट मैनेज होता है। आपका डाइजेशन, जिस टाइम आप सोते हैं तो आपका डाइजेशन स्मूथली काम करता है, बिकॉज आप काम डाउन होते हैं, तो इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, डाइजेस्ट होने का टाइम मिलता है बॉडी को। आपकी शुगर इस टाइम पे, चूँकि आप रिलैक्स होते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज़ नहीं होता है उस टाइम में, यानी कि जो कॉर्टिसोल इम्पॉर्टेंट होता है, आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। इस टाइम में आप जब डीप स्लीप में हैं तो आप गहरी नींद में सो रहे हैं, रिलैक्स्ड है, तो कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा, जिससे कि आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा, वो भी मैनेज रहेगा। तो जिन्हें डायबिटीज़ है, अगर सारे काम वो कर रहे हैं लेकिन डीप स्लीप में नहीं जा रहे हैं, तो वो डीप स्लीप को ज़रूर फॉलो करें और कोशिश करें कि वो गहरी नींद में सो पाए। इसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ, यानी कि आपकी ब्रेन की पावर को कैसे बूस्ट करता है हमारा डीप स्लीप। जब आप सोते हैं उस टाइम में आपका ब्रेन क्या करता है, पूरे दिन की जितनी भी मेमोरीज होती हैं, जितनी भी बातें आपकी हुई हैं पूरे दिन में, वो उसमें सॉर्ट आउट करता है कि कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है हमें रखनी है और कौन सी हमें बाहर निकालनी है, यानी कि हमें भुलवा देनी है। रैम एंड रोम का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे, यानी कि जो आपकी टेम्पोरेरी मेमोरी है वो टेम्पोरेरी थिंग्स निकल जाएंगी रात में, और जब आप सुबह उठेंगे तो जो परमानेंट फीट हुई होंगी यानी कि रोम में, तो वो आपकी स्टोर रह जाएंगी। तो इससे आपकी मेमोरी भी अच्छी होती है, बिकॉज वहाँ पे जो अननेसेसरी थॉट्स और बातें होंगी वो निकल जाती हैं। इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, बिकॉज जब काम होते हैं, शांत होते हैं, तो आप सोच समझ पाते हैं बहुत अच्छे से। आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, बिकॉज आपके सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है। और जब आप डीप स्लीप में होते हैं तब उस टाइम में आप काम पोजीशन में होते हैं, यानी कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जिसकी वजह से आपकी फुल बॉडी रिलैक्स रहती है, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स रिलैक्स होते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, जो उनका काम है उन्हें समझ में आता है कि अब हमको यही करना है और कहीं इमरजेंसी में नहीं जाना है, तो वो अपना सारा काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होती है, वो चाहे आपका ब्रेन हो, आपका ब्रीदिंग पैटर्न हो, आपका ब्रीदिंग सिस्टम हो, पूरा लंग्स हो, आपके हार्ट हो, और नॉट आपके हार्ट ओनली, आपका हार्ट। बोलने में कभी कभी थोड़ा सा फ्लो में जब बोलती है तो हो जाता है, तो डोंट माइंड। तो आपका हार्ट कैसे हेल्दी रहता है, आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, इवन आपकी जॉइंट हेल्थ, और आपकी अगर सिन्यूवल फ्लूइड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि जो हमारी एज होती है, एज बढ़ती जाती है, तो हम लोग कहते हैं ना सिन्यूवल फ्लूइड का प्रोडक्शन नहीं होता, स्लो डाउन हो जाता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो उससे भी अगर आप डीप स्लीप में हैं, प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रिलैक्स मोड में रहते हैं, तो इससे भी आप रिवर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, जिन्हें भी जॉइंट पेन का इश्यू है, सिन्यूवल फ्लूइड कम फॉर्म हो रहा है, कार्टिलेज खिंच चुकी है, वो वापस से
अपने को रिवर्स कर सकते हैं, नॉर्मल स्टेट में आ सकते हैं अगर आप गहरी नींद में सोते हैं, बिकॉज इसमें आपकी बॉडी के रिपेयरिंग सिस्टम काम करता है। सारी चीज़ें जो टूटी फूटी है वो रिपेयर हो जाती हैं, तो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी काफ़ी कुछ हील हो जाती हैं। गहरी नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक हैप्पीनेस, एक गहरी नींद, और खाना तो आप समझ लेंगे और खा लेंगे, वो चलेगा, लेकिन आपका डीप स्लीप में जाना, आपका खुश रहना, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, आप खुश रहेंगे तो आप खुद देखेंगे आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है, रिलैक्स मोड में आती है। तो दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रॉनिक कंडीशन से बाहर निकलने के लिए, किसी भी तरीके के इशू से बाहर निकलने के लिए। तो ये हुई हमारी डीप स्लीप की बात। अब हमें कितनी देर तक सोना चाहिए? मोस्टली रिकमेंड किया जाता है 7 to 8 आवर की स्लीप एक अडल्ट के लिए इम्पॉर्टेंट, यानी कि 18 ईयर के ऊपर हैं तो आपकी 7 to 8 आवर की स्लीप इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बट कभी कभी क्या होता है कि हम 7 से 8 घंटे सो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी लेजीनेस, लेथार्जिटी फील होती है। तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उससे थोड़ी सी ज़्यादा स्लीप चाहिए। तो अगर वो होम मेकर हैं या फिर थोड़ी देर का नैप ले सकते हैं 15 से 20 मिनट का, तो वो लेंगे, जिससे कि वो एनर्जाइज होंगे, रीजनरेट होंगे, जैसे कि हमारे होम मेकर्स लेती हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए आधे घंटे से ज़्यादा का स्लीप आपका नहीं होना चाहिए जो आफ्टरनून में आप लेते हैं। दिस इज़ अ पावर नैप। पावर नैप लेंगे जिससे आपको पावर आएगी। इससे ज़्यादा का स्लीप आप लेंगे तो फिर आपका मूड फिर थोड़ा सा मूड अपसेट होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा नहीं सोना है आफ्टरनून में। सोने के लिए रात बनाई गई है, तो रात में ही सोएं ताकि आपको नींद अच्छी आए। ज़्यादा नींद ले लेंगे तो रात में नींद आने में फिर से प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए नींद भी प्रॉपर रखनी है। अब जैसे कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 से 5 साल के जैसे बच्चे हैं, तो वो करीब 12 से 13 घंटे सो सकते हैं। और उसके बाद हमारे जो 5 से ऊपर के बच्चे यानी कि 6 to 12 ईयर के बच्चे हैं, वो 10 से 12 घंटे की नींद ले सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे आते हैं 12 से 18 साल के बच्चे, उन्हें 8 से 10 घंटे की नींद सफिशिएंट रहती है। और उसके बाद एडल्ट जो होते हैं वो 7 से 8 घंटे की नींद। तो इस ड्यूरेशन में अगर वो अपना स्लीप साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो उनकी नींद भी पूरी होती है, वो थका फील नहीं करते हैं, उनकी मेमोरी अच्छी हो जाती है। बिकॉज हम जब नींद प्रॉपर नहीं लेते, आप खुद एक्सपीरियंस करके देखिए, आप प्रॉपर तरीके से कोई, जैसे एग्ज़ाम के टाइम की बात करती हूँ, जब एग्ज़ाम होते हैं तो हम लोग रात भर पढ़ते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। पहले से प्रिपरेशन करके रखती थी तो ओके, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अगर कुछ रह गया और रात में देर तक पढ़ लिया तो मॉर्निंग में जितना मुझे आता था शायद मैं वो भी ना लिख पाती, ऐसा हो जाता था। बिकॉज दिमाग में बातें रहती ही नहीं थी। बिकॉज उस टाइम पे जब हमारी नींद कंप्लीट नहीं हुई तो हमारी मेमोरी में कोई चीज़ स्टोर नहीं हो पाती, ओवरफ्लो करने लगती है। अभी क्या है, पानी की टंकी भर गई है, अगर आप पानी उसमें भरते जाएंगे तो पानी अंदर नहीं जाने वाला, वो तो बाहर ही गिरेगा। वैसे ही होता है, हमारी मेमोरी की भी कैपेसिटी होती है कि एक दिन में आप कितना स्टोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। इसीलिए कहा जाता है एग्ज़ाम के पहले से प्रिपरेशन करके रखिए, ताकि उस टाइम पे केवल आपको रिवीजन करना हो और आप रिलैक्स रहें। तो इससे आपका पेपर भी अच्छा होगा और मार्क्स भी अच्छे स्कोर करेंगे आप। ओके, तो चलिए, ये हो गई हमारी गहरी नींद की बात। तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करिए और बेनिफिट्स आप जान चुके हैं, तो आप ज़रूर गहरी नींद में जाने की कोशिश करिए और जाइए और गहरी नींद में सोइए। ठीक है, 7 से 8 घंटे की नींद आप लीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी हीलिंग के लिए। किसी भी तरीके का कोई भी इशू है आपको, अगर स्लीप साइकिल गड़बड़ हो रहा है तो हेल्थ में इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज मेरा स्लीप साइकिल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो थोड़े बहुत इश्यूज आने ही लगते, कितना भी आप अपना ध्यान रख लें तो वो आते हैं। तो इसके लिए अपना स्लीप साइकिल बिल्कुल परफेक्ट रखिए। 7 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लीजिए। और अगर होम मेकर है तो आधे घंटे का नैप भी आफ्टरनून में ले सकते हैं। दैट इज़ द गुड न्यूज़ फॉर यू। ठीक है, तो गहरी नींद में सोइए। और हाँ, गहरी नींद में जाने के लिए कुछ फूड हैं जिनका लिए मैं इसी का सेकंड पार्ट बना देती हूँ, जिससे कि आप उस वीडियो पे जाएंगे तो कौन से फूड आप सोने के 1 घंटे पहले ले सकते हैं, जिससे कि आपकी नींद बहुत अच्छी हो सकती है। वो फूड होंगे हमारे जिनमें मेलाटोनिन होगा, पोटेशियम होगा
और मैग्नीशियम होगा, बिकॉज ये तीनों चीज़ें हमारी अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसका मैं सेकंड पार्ट बनाती हूँ, वो भी अपलोड करूँगी, उस पर आप ज़रूर जाइएगा, जाके वो फूड आप लें जिससे कि आपका स्लीप अच्छा हो सके। और कुछ एक्सरसाइजेस भी मैं उसी के साथ आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे अभी ख़त्म करती हूँ। नींद अच्छी लीजिए और खुश रहिए। और भी कुछ इश्यू हैं, कंसल्टेशन अवेलेबल है यहाँ पे, योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस अवेलेबिलिटी है। तो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके मेरा नंबर देख सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल कॉल यू अकॉर्डिंग टू माई कंपैटिबिलिटी। ओके, तो चलिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।